सर क्या बात कर रहे हैं आप? हैं सर, ऐसी कौन सी छोरी होगी जो आप जैसे महान फेमस डायरेक्टर टप्पू टटपुंजिया के संग काम ना करना मांगे? सर हमारा तो सौभाग्य है कि मन मौका मिल रहा है दिस टाइम। स्क्रिप्ट मैं ले आया हूं तो रिहर्सल हम शुरू करें। हाँ हाँ बिल्कुल सर, नेक काम में देर कैसी। लेकिन सर यहाँ काफी भीड़ से, तो मैं क्या कह रही हूँ, जरा केबिन में जाके करते हैं सर, अकेले शांति में, प्राइवेट साइलेंस है। ओके बेबी, चियो। प्लीज सर आइए। आइए। यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके। आइए। हम भीड़ है, देखना पड़ेगा। डैडी, मैं राजेश से प्यार करती हूँ। मेरी मोहब्बत का टुल्लू पंप राजेश के लिए ही मार रहा है जंप। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राजेश से। राजेश। ये किस टाइप की फिल्म है यार? सस्पेंस। राजेश, हम हमारे घर का सारा माल लूट के रात को भाग जाएंगे। राजेश, मैं मेरी माँ के जेवर चुरा लूंगी और डैडी का सारा सोना, और उसके बाद हम लोग जहाज में बैठकर देश से दूर। राजेश। वाह, सुपर्ब सुपर्ब। चंद्रमुखी जी, मैं कह रहा हूं, आप मेरी बात का यकीन कीजिए, आप तहलका मचा देंगी। हॉलीवुड मेरी इंतजार में है। तहलका मचाने की तैयारी हो रही है। मैडम हीरोइन बनने वाली है? वेल, क्या मॉम इसलिए छोड़ रही हैं नौकरी इज़्दा क्योंकि फिल्म के ऑफर से भर गई है उनकी टोकरी इज़्दा है? चलिए आइए आइए आइए। देखिए, इसी तरह से मैं और भी काफी स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स लिख रहा हूं, जिसकी रिहर्सल हम जल्दी करें। ओके चंद्रमुखी जी, अब मैं चलता हूं। बाकी की रिहर्सल कब करनी है ये मैं आपको फोन करके बता दूंगा। हॉलीवुड मेरे इंतजार में है। ओके सर। थैंक यू। ओके। दादाजी, आपका कुछ नहीं हो सकता है। क्या चल रहा है? टाइम पास चल रहा, चकल्लस चल रही, किचन पॉलिटिक्स। यो ना है कि कुछ काम धाम कर ले, वो अप्सरा वाले केस में जरा घुस ले। चलो आगे इंफॉर्मेशन निकालो। भैया, आपको क्या लगता है? नहीं ठीक। मैडम, अगर बड़ी हीरोइन ही बन जाएंगी तो हम लोगों को भूल जाएंगी क्या? वेल, पता नहीं, लेकिन उनके बिना मैं नहीं पाऊंगा रह इज़्दा। वो चली जाएंगी, ये गम नहीं पाऊंगा मैं सह इज़्दा। आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं भैया? आपको तो लेके जाएंगी ना मैडम साथ में। वो कैसे? हाउ? अगर वो बड़ी हीरोइन बन जाएंगी तो फिर उनको एक स्पॉट बॉय तो लगेगा ना। तुझे मैं स्पॉट बॉय लगता हूँ? हाँ। कौन? मैडम, रेनू रतलाम गई है, पप्पी जो है वो सलवार सूट खरीदने गई है, रीना पता नहीं क्यों रद्दी खरीद रही है, और परमिला जो है ना वो मोहल्ले की छोरियों की दिनचर्या ना। अप्सरा केस की इंफॉर्मेशन की फाइल कहाँ है? वेल, मॉम फाइल है रेडी इज़्दा। मेरी सास मुझे कहती है मैडी इज़्दा। भैया, वो इतनी बुजुर्ग औरत है। अरे बस करो यार। रेडी है जी, फाइल रेडी है। ऊपरी रखिए, ये देखो, ये देखिए, ऊपरी रखा है, बिल्कुल रेडी। प्लीज। अरे देख रही हूं मैं यार।
नेपाल जाने की तैयारी करो। गोल 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 मार दिया। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सर नेपाल जाने की तैयारी कर लीजिए। वो बैंक को बबेरू लूटा है ना, और वो जो छोरी अप्सरा जो नाचा करे है। अरे नाची तो गेंदा गजीली है। क्या ठुमके लगाती है, बहुत बढ़िया है। तो नहीं नहीं, ऐसा हमने सुना है, हम कभी गए नहीं वहां पर। अच्छा किया सर जो गए नहीं, क्योंकि आजकल महफिलों में रेड का घना चलन चल रहा है, और सुना है कि रेड में पकड़े जाने पे रुमाल तक नहीं छोड़ते मुंह ढकने को। खैर नेपाल जाना है तो सर तैयारी कर लीजिए। नहीं, कल तो हमें मुन्नी मंसली की महफिल में जाना है। अरे इससे पहले आप मिसअंडरस्टैंड कर लें सबके सब, हम बता दें, मुन्नी मंसली की महफिल में हमको नाच गाना देखने नहीं जा रहे हैं। वहां पर एक सीक्रेट मिशन के लिए जा रहे हैं। वहां पर आ रहा है कल्लू कालिया, डाकू, जो कि मोस्ट वांटेड है। उसे नाचते हुए पकड़ना चाहते हैं, रंगे नाच, इसलिए जा रहे हैं वहां पर। ठीक है सर, आप जाइए और महफिलों की जीनत बनिए। मतलब कल्लू ने पकड़िए, मैं इन दोनों ने ले जाती हूँ, वीर और बहादुर ने। जूनियर्स को लेकर जाइए, ध्यान से काम करना, समझे? हम जा रहे हैं कैबिन में। ओके। हेलो। अरे हाँ डायरेक्टर साहब हैं? नहीं सर, एक काम करते हैं, आज रात कर ले हम लोग रिहर्सल, क्योंकि कल तो मैंने फिर नेपाल जाना है ना किसी काम से। अरे नहीं सर, बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तो टाइम ही टाइम है ना। ठीक है, फिर आज रात मिलते हैं रिहर्सल पे। ओके सर। ओ बिल्लू। से पहले मैडम बाहर आए, हम यहाँ छिप जाते हैं, नहीं तो मैडम को पता चल जाएगा कि हम यहाँ हैं। और कितना छिपेंगे गुलगुले जी? हाँ, पता है यार, बोलने का एक तरीका होता है। यहाँ जाते हैं छिपेजदा, हसीना है अगर समंदर है, मैं हूँ शिपेजदा। तो वही तो कहा, और कितना छिपेंगे, छिपे तो हैं। यार एक समझाने का तरीका होता है, बताने का, वरना मैडम को पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पे छिपे हुए हैं। एक ही बात कर लो सबके सब। चंद्रमुखी जी, इस डंडी के पीछे छिप जाओ। चंद्रमुखी जी, चंद्रमुखी जी। सर हाउ आर यू? आई एम गुड। ये लीजिए, मैं आ गया। हॉलीवुड मेरे इंतजार में है। तो सर बताइए, आज कौन सी रिहर्सल करेंगे? कोई सीन की, गाने की, वो एक्शन की, क्लाइमेक्स? अरे आपको नहीं, वो बुला रहे थे। आना बात, थप्पड़ पड़वा दिए। देखिए कोई आ गया। सीधे खड़े हो ना। सॉरी क्या? हीरो है। अरे सर यो कौन सा है खटमल सा? मैडम मैं हूँ दिलीप दीवाना, नाच नाच के गाऊंगा गाना। चंद्रमुखी जी, मैं इस लड़के को एज ए हीरो लॉन्च कर रहा हूँ। कैसा लगा आपको ये? इससे बढ़िया हो ही ना सके। चल हट। बस अब आप दोनों जब कमर से कमर मटकाएंगे तो तहलका मच जाएगा, टिकट की खिड़की टूट जाएगी। आज हम गाने का रिहर्सल करेंगे। गाना वाना लाए हैं सर आप अपने साथ? गाना? अरे मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो से सीधा रिकॉर्ड करके यही आ रहा हूँ। ये लीजिए, एक मिनट। रेडी? बस चंद्रमुखी जी, हम दोनों ऐसा परफॉर्म करेंगे कि सर की मेहनत सफल हो जाएगी। हीरो बन के रहूंगा। अबे चलना सेठ। ए
किस तरह की फिल्म है यार? इंग्लिश फिल्म है, इंग्लिश। सुपर हिट है आप दोनों की जोड़ी। चलो यहाँ से। क्यों देवराली राणा हुसुर कुइरोले छोड़े न कहिले जा गए पानी माया को धुइरोले छे क्यों देवराली राणा हुसुर कुइरोले। आइए आइए मैडम जी आइए। ओ शाहजी, मैं ये सोकी का इंस्पेक्टर कांचा थापा आपका वेलकम करता है। दिन हो या रात बोलो जय पशुपतिनाथ। जय पशुपतिनाथ। क्या हाल है भाई थापा जी? सब बढ़िया? अरे घड़ी तुमने ठंड करा रखी नेपाल में यार, बिल्कुल कुकड़ी सी जम गई हमारी। वैसे तुम्हें तो पता ही है किस केस के सिलसिले में हम यहाँ पर आए इतनी दूर। हाँ हम जानता है, सब जानता है, और हम आप लोगों का पूरा मदद करेगा, क्योंकि दिन हो या रात बोलो जय पशुपतिनाथ। जय पशुपतिनाथ। वेट यार, थैंक यू जी। चल फोटो दिखा। Well, his लड़की is the छी, this one. ये है वो लड़की जिसकी हमें है तलाश इस दा। हसीनाएं अगर रमी है तो मैं हूं ताश इस दा। मैडम ये फोटो आपके पास? ये तो कम से कम 20 साल पुराना फोटो है। अरे नहीं नहीं 20 साल ना, अभी कुछ दिन पहले का प्रेस खींचा हुआ फोटो है। आप देखो जरा, बताओ आप लेकिन क्यों कह रहे हो कि 20 साल पुराना फोटो? क्योंकि मैडम ये तो हमारा गांव का सबसे अमीर, दयावान, दयालु, दान पुण्य करने वाली रानी रेणुका देवी है। हाँ, और अब तो ये कम से कम 45 साल का है। अरे नहीं नहीं, अरे 45 साल की कहाँ ही हो, कोई बेचारी 24-25 की होगी बस। मैडम मुझे क्या लग रहा है ना कि कुछ तो बहुत बड़ा घपला है। इंस्पेक्टर साहब, आपकी बिल्डिंग, आपका गांव कहाँ है बताइए, हम लोग वहां जाएंगे। तो ठीक है, कल हम आप लोगों को हमारा गांव खुद लेके जाएगा, और रानी रेणुका देवी के घर भी। ठीक है, रानी रेणुका देवी। रानी साहबा, अगर आप नहीं होती तो हमारा पूरा का पूरा गांव भूख से मर जाता। शुक्रिया। हाँ, अगर आप रानी साहिबा नहीं होती तो हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं खुलते। हम जो कर रहे हैं वो हमारा फर्ज है। नींद क्यों नहीं आती? बहादुर, 10 लाख का चेक डोनेट कर दो, जिससे हॉस्पिटल तैयार हो सके। रानी जी का जय हो, दिन हो या रात बोलो जय पशुपतिनाथ। जय पशुपतिनाथ। नमस्ते, कहिए क्या बात? रानी जी, ये रावणपुर से आया है।
ये इंस्पेक्टर संदरू की चौटाला है। ये केस के सिलसिले में आपसे बात करना चाहता है। दिन हो या रात बोलो जय पशुपतिनाथ। जय पशुपति। मुझसे कहिए क्या बात है। ये बताओ, डकैती हो गई और ऐसी डकैती कि क्या बताएं। और जिसपे हमें शक है ना रानी साहिबा, वो है एक छोरी, और कोई ऐसी वैसी छोरी ना, छोरी की शकल हूबहू आपसे मिल ली। फिल्मी स्टोरी है, लेकिन एक जरा सा ट्विस्ट यो है कि छोरी यंग 25 इयर्स की होगी और आप तो मतलब काफी बुजुर्गियत में चल रही है। अरे फोटो दिखाओ, टाइम पास चल रहा है। हाँ मैं करता, एक मिनट जल्दी कर लेना यार। एक मिनट बस इत्थे रखी सी, कित्थे गई? चलना यार। इत्थे रखी सी, कित्थे गई? कित्थे गई? कित्थे गई? अच्छा नींद क्यों नहीं आती? इट्स अ मिरेकल। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल हमारे जैसी है। इसका मतलब डैडी ने हमसे झूठ बोला। हु इज डैडी? डैडी, कोई डैडी आने वाला है। आ गया। क्या है बेटी? डैडी, आपने हमसे झूठ बोला नेवर। कि हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। तो ये क्या है? हाँ बेटी, मैंने तुमसे झूठ बोला था। तुम्हारी बेटी है और वो इंडिया में है। बेटी, बात यह है कि मेरे मना करने पर भी तुमने उस लालची मदन के साथ शादी कर ली ना। लेकिन डैडी, आपने मेरी बेटी के बारे में झूठ क्यों बोला? भाई रानी साहिबा, क्या है ना कि जवानी में आदमी अक्सर भूल कर जावे है। या जवानी में, नॉट इन बुढ़ापा। सॉरी। तो रानी साहिबा इज ऑल्सो जस्ट ह्यूमन। लेकिन मामला क्या है यो हमारी समझ में आ रहा है। रानी साहिबा, आपको आपकी बेटी से मिलवा के रहूंगी, यो हमारा वादा है आपसे। पर अगर उस मदन तक पहुंचने में किसी तरह आपकी कोई मदद मिल जाती तो काम हो जाता जी। देखिए मैडम, मेरे पास उसकी कोई फोटो तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि वो एक पैर में 9 नंबर का जूता पहनता है और दूसरे में 10 नंबर का। एक पैर में 9 नंबर का जूता और दूसरे में 10। क्या बात कर रहे हो यार? एकदम सेम टू सेम। हाँ 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 गुलगुले जी, हाँ एकदम सीता और गीता। बहुत जल्दी वो लड़की मैडम के चंगुल में होगी। फिर आप खुद ही देख लीजिएगा उसको और रानी रेणुका देवी को। मुझे तो ये सोच सोच के घबराहट हो रही है, जब ये केस सॉल्व हो जाएगा मम्मी तो रिटायरमेंट लेके चली जाएंगी। हीरोइन बनने का भूत भी तो सवार हो गया है ना मैडम पे। यार बस अब दुआ करो कि आईजी साहब मैडम की वॉलंटरी रिटायरमेंट की अर्जी मंजूर ना करें। हाँ हाँ। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग का मतलब जानते हो? मिस चौटाला कहाँ है? ये जो कुछ काम की बात है तो बोलो, वरना हम लोग यहाँ वैसे ही बहुत परेशान हैं। Shut up! बात करने की तमीज नहीं। अब जैसे ही वो आए उनसे कहिएगा कि आईजी साहब ने उनकी अर्जी मंजूर कर ली है।